जिंदगी के रास्तों में कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, हर दरवाजा बंद, हर राह अनहोनी से भरी हुई। लेकिन जो बंदा रब की रजा में रहता है वो किसी भी हालात में हारता नहीं। ये कहानी उन 3 व्यक्तियों की है जो अपनी अपनी भरोसे की लकीर पर चल रहे थे। कोई किस्मत की तलाश में, कोई दौलत की, और कोई सिर्फ रब की रजा को मानने वाला। पर सबसे बड़ी दौलत किसे मिली, कौन जीता और कौन आखिर में हार गया? ये कहानी एक अहम हकीकत से पर्दा उठाती है कि जो इंसान रब की रजा को मान लेता है उसके लिए किस्मत अपने आप रास्ते खोल देती है। पर कितने लोग इस सच्चाई को समझते हैं, ये जानने के लिए चलो हम ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, अंत तक जरूर सुनना। बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी शहर में 2 गरीब आदमी रहते थे। मुश्किलों के भूचाल ने उनकी जिंदगी अजीब बना दी थी। गरीबी इतनी बढ़ चुकी थी कि शरीर पर कपड़ों के नाम पर मैले कुचैले चिथड़े लटक रहे थे। वो दोनों सारा दिन शहर की गलियों और बाजारों में घूमते रहते। कोई ना कोई रब का बंदा उन्हें खाना खिला देता जिससे उनका पेट भर जाता। एक दिन वो ऐसे ही गलियों में घूम रहे थे कि आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, दोस्त, इस शहर में हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ हमारे लिए किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें दूसरे राज्य के शहर में चले जाना चाहिए। सुना है वहाँ का बादशाह बड़ा ही नेक और रब को मानने वाला इंसान है। हमें वहाँ जाकर पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हम वहाँ के राजा से मुलाकात कर सकें और अपनी मदद की गुहार उसके सामने रख सकें। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। शायद इसी तरह हमारे दिन बदल जाएं। उसके साथी ने कहा, दोस्त, तेरी सलाह बहुत अच्छी है। हमें उस राज्य के सफर के लिए सुबह ही निकल जाना चाहिए। तो इस तरह अगले दिन दोनों सफर पर निकल पड़े। जंगलों और शहरों को पार करते करते वे एक मैदानी इलाके में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक और आदमी मिला। वह भी गरीब था लेकिन बड़ा ही नेक और भगवान का भक्त लग रहा था। उसने उन दोनों से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी तमन्ना है, कौन सी उम्मीद है जिसने आपको यह सफर करने पर मजबूर कर दिया है, और आप किसके पास जा रहे हैं? तो उन दोनों ने जवाब दिया, हमारी किस्मत का सितारा बुझ चुका है। हमने अपनी किस्मत का दरवाजा ढूंढा, पर अफसोस हमने सिर्फ अपना वक्त ही बर्बाद किया। शायद अब हमारा यह शहर हमें कुछ भी नहीं दे सकता, इसलिए हमने उस दूसरे राज्य के शहर की ओर रुख किया है। हम वहाँ के राजा के पास जा रहे हैं। सुना है उसके महल के दरवाजे हमेशा जरूरतमंदों और गरीबों के लिए खुले रहते हैं और वह किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाता। अपनी बात बताने के बाद उन्होंने उस नेक आदमी से पूछा, तुम किस मकसद से सफर पर निकले हो? उस नेक आदमी ने जवाब दिया, मैं एक अमीर व्यक्ति था, पर अब मेरे देश में मेरी कोई जायदाद या दौलत नहीं रही। शायद भगवान की मर्जी यही थी। मेरे अच्छे दिन खत्म हो गए और अब मैं अच्छे दिनों की तलाश में निकला हूँ। लेकिन मुझे किसी राजा से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे तो उसी दर से उम्मीद है जिसके दर से राजा जैसे सैकड़ों सम्राट अपने खजाने भरते हैं। इसके बाद वे तीनों एक साथ सफर पर निकल पड़े। काफी लंबा सफर तय करने के बाद वे उस शहर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें एक खंडहर नुमा इमारत दिखाई दी। उन्होंने रात उसी खंडहर में गुजारने का फैसला किया। वे तीनों खंडहर में बैठकर अलग अलग मुद्दों पर बातें कर रहे थे। संयोग से उसी समय वहां का राजा भी अपने 2 सैनिकों के साथ भेष बदलकर चांदनी रात का आनंद लेने के लिए गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वह उस खंडहर के पास पहुंचा। खंडहर के अंदर से कुछ लोगों के बातचीत करने की आवाजें आ रही थीं, तो वह भीतर चला गया। वहां उसने देखा कि 3 आदमी बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। राजा ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? पहले उन दोनों आदमियों ने जवाब दिया, हमारी गरीबी और तंगहाली ने हम पर कब्जा जमा रखा है। हालात इतने खराब हैं कि हमें मुश्किल से खाना मिल पाता है। हम अपनी गरीबी के घोड़े पर सवार होकर इस दुनिया के सुख की तलाश में भटक रहे हैं। राजा ने पूछा, तो अब तुम्हारी इच्छा क्या है? उन दोनों ने जवाब दिया, आप हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, इसलिए बताने का भी कोई फायदा नहीं। राजा ने कहा, इस दुनिया के सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसलिए तुम मुझे अपनी इच्छा बता